हेलो बच्चों, आप कैसे होंगे। हमें उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी क्रम में हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ने चल रहे हैं क्लास 9th में। तो हमारा आज है त्वरण। एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो त्वरण क्या होता है, तो आपको बता दे, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर क्या है कि मतलब जैसे क्या हो गया, मतलब कि कोई व्यक्ति चलता है, ठीक है, या कोई वाहन चलता है तो उसमें क्या होता है, कभी तेज कभी धीम कभी धीम, ठीक है, कभी धीम कभी तेज चलता रहता है। इसी को त्वरण कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, कोई देखते एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन से बना एक्सीलेटर, तो मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब बाइक चलाते रहते हैं कोई भी, मतलब क्या एक्सीलेटर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को त्वरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है त्वरण, एक्सीलरेशन किसी गतिशील वस्तु के, मतलब क्या कह रहा है, किसी गतिशील, गतिशील का मतलब क्या होता है, चल रही हो, क्या है, चल रही हो, गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, क्या कह रहा है, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। कि मतलब कोई भी किसी गतिशील, मतलब गतिशील मतलब चल रही हो, क्या गतिशील मतलब चल रही हो वस्तु के, क्या वस्तु हो जो चल रही है वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, सिंपल सी बात है, यदि परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो समय में भी परिवर्तन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ए से, वेक्टर स्मॉल ए, किसलिए सदिश से, इसलिए उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। तो मतलब दर की वस्तु को त्वरण कहते हैं, इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सिंपल से आ गया कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फार्मूला, फार्मूला ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, जहां ए क्या होता है, त्वरण होता है, वी क्या है, अंतिम वेग, क्या अंतिम वेग, इसको कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग जैसे क्या हुआ, मतलब कोई व्यक्ति चला और लास्ट में जहां रुक गया वही क्या होता, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है जहां से आप चलना स्टार्ट करते हो उसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज कंफ्यूजन रहती है, वे कंफ्यूजन क्या रहती है कि जो अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग है, तो देखिए आप ही करिए, मतलब कोई लोग क्या कहते हैं, अंतिम वेग को वी लिख देते हैं, प्रारंभिक को यू लिख देते। तो आप अपने माइंड में सेटअप करिए कि ABCD आती है, हाँ, तो आगे क्या आता है, यू की वी, आगे यू आता है, तो यू क्या हुआ, आगे आगे तो इसको प्रारंभिक वेग कहेंगे, और वी क्या है, अंतिम गया तो इसको क्या कहेंगे, अंतिम वेग, बाद में आता है उसको अंतिम वेग कहेंगे। ठीक, अंतिम वेग को क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, और प्रारंभिक वेग को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और डेल्टा टी मतलब समय का, या टी देता है तो समय, और डेल्टा टी देता है तो समय अंतराल। इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि मान लीजिए कभी दो समय दे रहा है तो बड़े वाले समय से छोटे वाले समय को घटा देते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। उसके बाद त्वरण एक सदिश राशि, हम सदिश वाला पढ़ा लिए, वह आ जाए, क्या आ जाए, वह आ जाए, जिसमें वह आ जाए वेग, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, ठीक, वह आ जाए तो वे क्या होती है, सदिश राशियां होती हैं। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या, त्वरण का जो मात्रक होता है वे क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए होता कैसे है, हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता है, कभी कभी हम लोग जो है वी माइनस यू को डेल्टा वी भी डिनोट कर देते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी। ठीक है, तो अब इसको क्या होता है, कभी कभी V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ये भी कोई अध्यापक लिख देते, तो ये भी गलत नहीं है। किस लिए कि V2 को जो वेग ज्यादा होगी इसको ले लेंगे, जो वेग कम होगी इसको V1 ले लेंगे, और T2 में T1 में भी ऐसे करेंगे, जो ज्यादा समय होगा उसको T2 ले लेंगे और जो कम रहेगा उसको T1 ले लेंगे। तो मतलब इस भी फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, आप देखिए डेल्टा वी मतलब क्या है, परिवर्तन वेग में, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड।
और फिर टी को क्या होता है, सेकंड होता है, समय का सेकंड होता है। तो जब ये दोनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात आपको और बता दें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को और किस तरह से लिख सकते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इसको प्रति पढ़ते हैं या पर पढ़ते हैं या प्रति पढ़ते हैं। हिंदी में प्रति पढ़ते हैं और इंग्लिश में पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड इसको हम लोग जो है मीटर सेकेंड इनवर्स 2 भी पढ़ते हैं। ये चाहे ए लिखा हो चाहे ए लिखा हो, दोनों क्या है, दोनों सही है, दोनों सही है। आप परेशान मत होइएगा, चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखे। और देखिए क्या कहते हैं, लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। आप 9th में हो तो अभी से लिखने का जो हैबिट है, अच्छे से लिखने का तरीका अपनाइए। इसलिए हाई स्कूल में तो एक प्रकार से क्लास 9 क्या होता है, ट्रेनिंग चल रही है। क्या चल रही है, ट्रेनिंग। तो कोशिश करिए कि मतलब अच्छी, मतलब ये पूरे नोट्स अच्छी तरह से बनाइए, ठीक है। मतलब आगे क्या कहते हैं, परिभाषा लिखिए, फिर इसको करिए, फिर जैसे 2 नंबर में आ जाए तो इतना आप लोग लिखा करिए। ये पूछ लिया था त्वरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो आप लोग इतना लिखा करिए 2 नंबर में, ठीक है। पढ़ते हैं त्वरण के प्रकार, क्या पढ़ते हैं, त्वरण के प्रकार, ठीक है। तो त्वरण के प्रकार में होता है, ये जो होता है त्वरण जो होता है, किसी वस्तु में निम्नलिखित 3 प्रकार का त्वरण उत्पन्न होता है। कितने प्रकार का, निम्नलिखित 3 प्रकार का त्वरण उत्पन्न होता है। पहला क्या है, एक समान त्वरण। क्या है, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या है, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता क्या, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में, देखिए क्या कहते हैं, कोई भी गतिशील रहेगी वस्तु रहेगी तभी जाके चाहे वेग हो चाहे त्वरण उत्पन्न हो। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समयांतराल में, किसमें, समान समयांतराल में, किसमें, समान समयांतराल में, समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो मतलब जो परिवर्तन यदि हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है जो भी हो रहा, और उसके साथ साथ क्या हो, मतलब ये मतलब कि समान समय भी हो और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वे भी क्या रहे, समान रहे। दोनों में समय भी समान मतलब बराबर, और वेग में परिवर्तन जो हो रहा वे भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हो रहा हो तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है। जिसमें ऐसा रहे, जिसमें क्या रहे, मतलब आपका वेग और मतलब वेग में परिवर्तन और समय क्या हो, दोनों में समान हो, ठीक है। तो कैसे, जैसे क्या हो जाएगा, ये देखिए, किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु का त्वरण एक समान होता है। जैसे क्या हुआ, कोई भी आप चीज छत पर से क्या करिए, छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि उसको धागे में बांधे रहिए फिर गिराते रहिए, तो उसको क्या कहेंगे, एक समान त्वरण नहीं कहेंगे, उसको क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए। जब छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, वेग और समय दोनों में साथ साथ में जो भी होगा क्या होगा, एक साथ में परिवर्तन होता रहेगा। तो ठीक है, इसीलिए कह रहा है स्वतंत्र रूप से लिखना क्या है, अनिवार्य, स्वतंत्र रूप से। ऐसा नहीं कि आप धागे में बांध दो फिर गिराओ तो कहो सर तो एक समान त्वरण है कि नहीं, तो ऐसे में एक समान त्वरण नहीं होगा, ठीक है। किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु का त्वरण एक समान होता है। क्या होता है, एक समान त्वरण होता है। पढ़ते हैं असमान त्वरण तथा परिवर्तित त्वरण। क्या, परिवर्तित त्वरण या तो असमान त्वरण। तो क्या है, हम लोग इसको पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन। क्या पढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सीलरेशन, ठीक है। यदि किसी गतिशील वस्तु की वेग में, ठीक है, यदि किसी गतिशील, मतलब गतिशील का मतलब क्या, चल रही है वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समांतराल, जो परिवर्तन हो रहा है क्या हो, समय में समान हो, के लिए असमान हो तो क्या हो, असमान हो तो वस्तु का त्वरण असमान अथवा परिवर्तित त्वरण होता है। क्या कह रहा है, मतलब यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो, समान हो, जो मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है वे क्या हो, समान हो, और समांतराल के लिए असमान, क्या हो, असमान हो, मतलब समय क्या हो रहा है, यदि मतलब जो किसी में परिवर्तन हो रहा है, किसी के वेग में परिवर्तन हो रहा है लेकिन समय में उस हिसाब से परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है।
उस हिसाब से परिवर्तन नहीं हो रहा। कभी कभी क्या हो रहा है, मतलब टाइम तो एक फिक्स चलता है, आप क्या कर, कभी वेग तेज कर रहे हो, कभी कम कर रहे हो, ठीक है। जैसे भीड़ भाड़ में क्या होता है, एक स्पीड से बाइक नहीं चल सकती, उसमें क्या होगा, वेग में परिवर्तन होता रहता है, वही क्या असमान त्वरण है। मतलब क्या हुआ, कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप एक ही स्पीड से चला लोगे, ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या होता है, समय समान रहता है और वेग जो है असमान हो जाता है। दोनों रीजन में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि समय ही समान, ठीक है, दोनों रीजन से हो तो वस्तु का त्वरण असमान अथवा परिवर्तित त्वरण होता है। उसके बाद भीड़ भाड़ वाले स्थानों में वाहन की गति बढ़ाने घटाने में ब्रेक लगाने का है, ठीक है। जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में वाहन की गति क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, एवं ब्रेक लगाने का वाहन का त्वरण असमान हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, असमान हो जाता है। ये अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य त्वरण, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए धनात्मक या पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता जाता है तो उस वस्तु के त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। मतलब जैसे क्या है, मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। अब क्या 20 मीटर पर सेकंड हो गए, 30 किलोमीटर, तो हमारा क्या हो रहा है, जो एक्सीलरेशन है क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारा एक्सीलरेशन जो है क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसको ही को क्या कहते हैं, धनात्मक एक्सीलरेशन या तो पॉजिटिव त्वरण कहते हैं ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, या तो धनात्मक त्वरण कहते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता जाता है तो वस्तु का वेग के त्वरण को धनात्मक त्वरण, जैसे किसी गाड़ी का वेग 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसी की ऋणात्मक लिखना है तो ये कर लीजिए, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता जाता है, बढ़ता जाता है, यहाँ क्या घटता जाता है, तो उस वस्तु के त्वरण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे किसी गाड़ी का वेग क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड, जैसे क्या हो रहा है, हम मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं या 30 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, और क्या उसमें घट जाए, उसके वेग में क्या होता है, घट जाए, घटता जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। उसके बाद शून्य त्वरण क्या होता है, शून्य त्वरण सिंपल सी बात है, जब किसी वस्तु के वेग में समान समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो। मतलब क्या हो, जब मान लीजिए खाली जगह है, ठीक है, क्या है, खाली जगह है, आप क्या करते हैं, कोई बाइक को चलाते हैं, क्या करते हैं, कोई बाइक को चलाते हैं, तो मतलब क्या हो, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसको कहते हैं त्वरण शून्य। उसमें वेग में परिवर्तन हो रही है, और वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान चल रहा है, तो त्वरण क्या है, शून्य होता है।